भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल का सम्मान करना छोड़ के अपने ही राज्यपाल को गिरने का कोशिश किया, ये बहुत दुर्भाग्य है। इसका निंदा करता हूँ। उन्होंने कई बातें भी कही कि अपने वादे सरकार ने पूरे नहीं, इसलिए बहुत समय है, 13 दिन है, बोलने का समय है, हम भी उसको बोलेंगे। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के विरोध करना मतलब मोदी जी को विरोध किए हैं, ऐसे ही लोग सोचेंगे। देखिए, सत्र की शुरुआत को आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण भी आपने सुना है। 3 साल के कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कार्य किए, जनहित पर जो कार्य किए, हम अपनी घोषणा पत्र जो चुनाव के पहले हम लोगों ने घोषित की थी, उस पर भी अमल उतरने का काम किया। और साथ ही साथ पूरे देश में 36 अवार्ड छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला। ये अपने आप में इस सरकार की सच्चाई, इस सरकार की दृढ़ता, इस सरकार का संकल्प बताती है। और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो अपनी भूमिका यहाँ निर्वाह करेगा वो अपने आप में अलग है, लेकिन हम महंगाई को लेकर और तमाम उन चीज़ों पर जो आज देश और प्रदेश को प्रभावित करती है उस पर अपनी बात को रखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं है और कहीं ना कहीं उसका असर प्रदेश में भी पड़ता है। महंगाई से लेकर हर वो चीज़ है जिसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सदन में इन सब बातों पर कांग्रेस दल भी अपनी बातों को बहुत ताकत से रखेगा। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सबसे कम अवधि के विधानसभा सत्र है ये। कोरोना काल में वैसे ही चर्चा नहीं हो पाई और अभी कोरोना समाप्त हो गया है। अमूमन 2 दिन और 3 दिन का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और सभी पक्षों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। उसको 1 दिन किया गया, ये परंपरा उचित नहीं है और जो प्रचलित परंपरा है उसको तोड़ने का काम इस विधानसभा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति हमको है कि राज्यपाल का अभिभाषण 1 दिन का और उसमें भी चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया और सेम डे में चर्चा का वो इसमें निर्धारित किया गया है। इस बात की हमको आपत्ति है। वास्तविक में ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, विधानसभा का सामना करना नहीं चाहती है और उससे विधानसभा से भागना चाहती है। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा है। यदि यहाँ जनहित के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी तो कहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और आने के बाद में सत्र की अवधि लगातार घटते जा रही है। यही बजट सत्र है, 27-28 दिन का 29 दिन का बजट सत्र होता था, जिसको महज 13 दिन में ला करके रखा गया है और कुल मिला करके इस छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा को ये समाप्त करने जा रही है, जो उचित नहीं है। हम तो आज भी आग्रह किए हैं अध्यक्ष जी से, आसंदी से, कि आगे सत्र की अवधि आप बढ़ा दीजिए, प्रश्नकाल नहीं होगा, बाकी विषयों में चर्चा कर लेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जब 13 दिन का कार्यवध्य किए हैं, आज आपका छुट्टी हो गया, बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन छुट्टी हो जाएगा, तो आपका जो काम काज के लिए कितना बचा आपका? 13 दिन में 11 दिन, और 11 दिन में आपके मुख्यमंत्री मिलाकर के 13 मंत्री हैं। इन विषयों पे चर्चा होनी है। जनहित के मुद्दे के हमारे बहुत सारे स्थगन लगे हुए हैं, उन पे चर्चा होनी है। ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं, उन पे चर्चा, 139 के हमने चर्चा दिया है। आखिर ये चर्चाएं कब होगी, उसके लिए समय का निर्धारण कब होगा? ये सरकार कुल मिलाकर के विधानसभा से भागना चाहती है और चर्चा से भागना चाहती है, ये इसका प्रमाण है। देखिए, जिस प्रकार से इस कांग्रेस के अंदर अंतरकला अब खुल करके उजागर होने लगी है, कार्यकर्ताओं का जो विरोध का स्वर जगह जगह दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्थानीय मंत्री को गाली दिया गया, कलेक्टर को गाली दिया गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये बता रहे हैं, उनके ही कार्यकर्ता हैं।
उसके बाद में जो विधायक हैं, मंत्री के खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनको हटाने की बात हो रही है। एक मंत्री के द्वारा अपने कलेक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इससे भ्रष्ट अधिकारी नहीं हो सकता, और मंत्री का जो है मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास है, गुस्सा है। इस बात को भी विधानसभा में आप लोगों ने देखा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, और ये सामने वाकया निकल कर के आ गई है। ये छन्नी साहू भी उसी में उसका एक ये है कि अपने विधायक को संरक्षण नहीं दे पाना, अपने विधायक को सम्मान नहीं दिला पाना, ये खुल करके अब उजागर हो गई है और ये सब सामने दिखाई देने लगी है। देखिए, इसमें बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ के, माफियाओं का छत्तीसगढ़ में बोलबाला किस कदर से जनता को लूटने का काम कर रही है, खास करके जो युवाओं का भविष्य छत्तीसगढ़ में चौपट हो गया है, अवैध नशों का कारोबार, और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ में मुकदमा FIR दर्ज कराना, उनको प्रताड़ित करना। हमारे किसान को खाद की उपलब्धता नहीं है, यूरिया नहीं मिल रही है, DAP नहीं मिल रही है। 15 साल में कभी नहीं हुआ, ये कांग्रेस के सरकार में आई है। इसलिए मैंने कहा कि मुद्दे की कमी नहीं है, कमी समय की है, और ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। जन घोषणा पत्र में इनने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, गंगा जल उठाकर इन्हें कहा था हम शराबबंदी करेंगे। 1.5 साल पहले मैंने स्वयं ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था, और मेरा शासकीय संकल्प बहुमत के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। शराबबंदी के मामले में सरकार को सरकारी तौर, वैधानिक तौर पे और अवैधानिक तौर पे कांग्रेस के नेताओं के लिए शराब इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए इसको बंद नहीं कर सकते। इस सरकार के पीरियड में महामहिम राज्यपाल के द्वारा चौथा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, और पूर्व के अगर 3 अभिभाषण को निकाल के पढ़ा जाए, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरा असत्य कथन कराया गया है। ये सरकार जो घोषणा करती है, जो कहती है, उसको करने में पूरी तरह से असफल रही है। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है, कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में विकास के काम हो नहीं रहे हैं। लगभग 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार 3 साल में ले चुकी है, और ये जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का उपयोग किसी पूंजीगत व्यय में ना करके ज़्यादातर उपयोग राजस्व व्यय में किया गया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इन सारे मुद्दों को हम विधानसभा में उठाकर सरकार को घेरने वाले हैं। मैं तो जो महंगाई की बात करता हूँ, उनसे बात करते हैं उनको 2 ही बात कहना चाहता हूँ कि पहला 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार थी, उस समय और आज की स्थिति में आप तुलना करके देखें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उस परिस्थितियों का आकलन कर लें, उसके बाद महंगाई की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, छन्नी साहू जी के पति पर जो पुलिस केस बना है और उसके विरोध में उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक से व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बात करनी चाहिए, और बात करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और जहाँ तक उनका स्पीकर है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कांग्रेस का यूपी में स्लोगन रहा है, पर छत्तीसगढ़ तो भूपेश बघेल की सरकार में दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है।